गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स यानी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं या पाए जाने वाला फाइलम है। अब ना तो हम इनको पूरी तरह से कॉर्डेट्स कह सकते हैं, ना हम इनको पूरी तरह से नॉन कॉर्डेट्स कह सकते हैं। तो इसीलिए हम इनकी एफिनिटीज़ या इनकी जो समानताएं हैं वो कई अदर एनिमल्स में, कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेटा के फाइलम में और कुछ वर्टिब्रेट्स के फाइलम में देखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये किसके जैसे होते हैं। इनमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स से मिलते हैं और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि कॉर्डेट्स से मिलते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी एफिनिटीज़ हैं वो हम इकानोडर्म्स के साथ देखेंगे, इकानोडर्मिडा के साथ देखेंगे। इकानोडर्मिडा के साथ इसकी एफिनिटीज़ ज़्यादातर एम्ब्रियोलॉजिकल हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो कि ये बताते हैं कि दीज टू फाइलम्स या दीज टू ग्रुप्स जो हैं दे आर समवेयर लिंक टुगेदर। इसमें भी जो सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इसका टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा जो है इकानोडर्म्स का, ये मेलानोग्लॉसस का, वो क्लोजली रिजेंबल करता है किसके साथ? बाइपिनेरिया और ऑरिकुलेरिया लार्वा ऑफ इकानोडर्म्स। इकानोडर्म्स के बाइपिनेरिया या ऑरिकुलेरिया लार्वा के साथ क्लोजली रिजेंबल करता है टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा जो कि मेलानोग्लॉसस में पाया जाता है, वो बाइपिनेरिया या ऑरिकुलेरिया लार्वा ऑफ इकानोडर्म्स के साथ काफ़ी रिजेंबल करता है। अब इनकी क्या मेन रिजेंबलेंसेज हैं? सबसे पहली जो रिजेंबलेंस है वो ये है कि जो इसके सीलिएटेड बैंड्स हैं, दोनों में जो सीलिएटेड बैंड्स हैं, यानी टॉर्नेरिया लार्वा में और बाइपिनेरिया या ऑरिकुलेरिया लार्वा में जो सीलिएटेड बैंड्स हैं वो सिमिलर होते हैं, एक तरह का पाथ फॉलो करते हैं, यानी एक जगह से चल के दूसरी जगह जो आने का इनका जो रास्ता है वो भी सेम होता है। और बस एक इनमें फ़र्क ये होता है कि जो टीलोटॉक और आई स्पॉट है विच इज़ प्रेजेंट इन द टॉर्नेरिया लार्वा इज़ नॉट प्रेजेंट इन द इकानोडर्मिडा लार्वा। यानी टीलोटॉक और आई स्पॉट जो होता है, जो कि टॉर्नेरिया लार्वा में पाया जाता है मेलानोग्लॉसस के, दैट इज़ नॉट फाउंड इन दी इकानोडर्मिडा लार्वा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज जो एलिमेंट्री कैनाल है टॉर्नेरिया लार्वा एज वेल एज इकानोडर्म्स के लार्वा की जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज़ सिमिलर होती है वो, यानी उसकी आकृति, उसका आकार प्रकार बिल्कुल एक जैसा होता है और दोनों में एक ही तरह से वो सब डिविजन्स में डिवाइडेड होती है। दोनों लार्वाज में एक ही तरह के सब डिविजन्स उसमें पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज बोथ ब्लास्टोपोर, दोनों में, टॉर्नेरिया लार्वा में और ऑरिकुलेरिया या बाइपिनेरिया लार्वा में जो ब्लास्टोपोर है दैट फॉर्म्स दी लावल एनस। लावल एनस बनाने का काम करता है ब्लास्टोपोर। ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट इनका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दोनों में जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम है, सीलोम का जो फॉर्मेशन है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम यानी जो देह गुहा है उसका जो फॉर्मेशन का तरीका है वो एक जैसा होता है। दोनों में ही सीलोम का ओरिजिन एंटेरोसिलिक होता है, जैसे और तरह के ओरिजिन नहीं होते, जैसे शाइजोसिलिक है, ये सब नहीं होते, एंटेरोसिलिक ओरिजिन होता है। और दोनों में ही जो अरेंजमेंट है सीलोमिक कैविटीज़ का दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, तो दोनों में सीलोमिक क्या क्या चीज़ें समान पाई जाती हैं? एक तो फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, सीलोम के बनने का तरीका एक जैसा है, सीलोमिक कैविटीज़ का अरेंजमेंट एक जैसा है, और सीलोम कैसा है? ओरिजिन में एंटेरोसिलिक है, और सीलोम अपने आप को जिन 3 सक्सेसिव एंटेरो पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करता है वो भी एकदम एक जैसा होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी एफिनिटीज़ इकानोडर्मिडा के साथ होती है। नेक्स्ट इज जो प्रोटोसील है, प्रोटोसील ऑफ मेलानोग्लॉसस ओपन्स टू द आउटसाइड। जो प्रोटोसील होती है मेलानोग्लॉसस की दैट ओपन्स टू द आउटसाइड बाय अ प्रोबोसिस पोर वेरी मच लाइक द एक्सोसील ऑफ इकानोडर्म्स। मेलानोग्लॉसस में प्रोटोसील पाई जाती है, इकानोडर्म्स में एक्सोसील पाई जाती है, और दोनों में जो इसका ओपनिंग है आउटसाइड में वो एक जैसा होता है, जो कि प्रोबोसिस पोर के द्वारा होता है मेलानोग्लॉसस में, और इट इज़ वेरी मच लाइक द एक्सोसील ऑफ इकानोडर्म्स। ये तो हो गई इसकी एफिनिटीज़ विद इकानोडर्मिडा। नाउ द एफिनिटीज़ विद एनलिडा। एनलिडा के साथ इसकी एफिनिटीज़ क्या है? एनलिडा में आपको पता ही है अर्थवर्म, नीरीज, इस तरह के एनिमल्स आते हैं। तो एनलिडा जो है उसके साथ ये कैसे सिमिलर है, क्या इसके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं? पहली बात, दोनों के दोनों टिपिकली वर्म लाइक हैं अपीयरेंस में। आपको ये पता ही है कि हम इसको भी अकॉन वर्म कहते हैं, ये जो है ना
बेलिनोग्लॉसिस, बेलिनोग्लॉसिस को अकॉर्न वर्म के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है एनालिड्स के साथ, वो दोनों के दोनों ही वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों कृमि के जैसे होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है सिमिलैरिटी का एनालिड्स के साथ, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है दोनों का जो मोड ऑफ फीडिंग है, दोनों का जो खाने का तरीका है वो एक जैसा है, और दोनों का एक्सक्रीटा का जो फॉर्मेशन है यानी कास्टिंग्स जो ये बनाते हैं वो भी एक जैसा होता है। तो दोनों का मोड ऑफ फीडिंग एक जैसा है, दोनों का फॉर्मेशन ऑफ कास्टिंग्स एक जैसा है। आपको पता ही है कि फॉर्म कास्टिंग्स जो हैं किसकी बहुत फेमस हैं, डेफिनेटली अर्थवर्म जो है उसकी कास्टिंग से तो बहुत इंपॉर्टेंट खाद बनती है जिसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, है ना। वर्मी कल्चर पूरा का पूरा अर्थवर्म के उस पर ही बेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में जो खाने का तरीका यानी खाना किधर मुंह से कैसे लिया जाता है, कैसे उसको एक्सक्रीट किया जाता है, वो काफ़ी हद तक एक जैसा होता है। नेक्स्ट इज द टॉर्नेरिया लार्वा, बेलिनोग्लॉसिस में पाया जाता है, ये आपको पता ही है। टॉर्नेरिया लार्वा इट इज़ वेरी सिमिलर टू द ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ पोलीकीट, पोलीकीट में पाए जाने वाला ट्रोकोफोर लार्वा। यानी पोलीकीट्स में कौन आते हैं, नीरीज होता है। नीरीज में आपने देखा होगा ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ये ट्रोकोफोर लार्वा जो है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ बेलिनोग्लॉसिस, बेलिनोग्लॉसिस में पाए जाने वाला टॉर्नेरिया लार्वा और पोलीकीट्स यानी कि नीरीज में पाए जाने वाला ट्रोकोफोर लार्वा, अगर हम इसको इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इनकी सिमिलैरिटी शो करता है विद एनालिड्स इज़ दैट कि जो वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम ऑल्सो शोज रिजेम्बलेंसेस। इनका जो वेस्कुलर सिस्टम यानी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है दैट ऑल्सो शोज रिजेम्बलेंसेस। दोनों ही ग्रुप्स में हार्ट जो है दैट इज़ प्लेस्ड डॉर्सल टू द गट, यानी एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होता है। गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल होता है और गट के ऊपर की तरफ हार्ट प्लेस्ड होता है, यानी गट वेंट्रल है और हार्ट उससे ऊपर है तो हार्ट डॉर्सल है। जो फ्लो ऑफ ब्लड है यानी ब्लड के जो मूवमेंट का तरीका है, जो उसका फ्लो का डायरेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर, ठीक है। तो दोनों में वेस्कुलर सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक एक जैसा होता है और दोनों में ही हार्ट जो है दैट इज़ प्लेस्ड डॉर्सल टू द गट, यानी वेंट्रली सबसे ज़्यादा नीचे कौन सी चीज़ होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। फिफ्थ पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड इन बेलिनोग्लॉसिस। बेलिनोग्लॉसिस में वेंट्रल नर्व कॉर्ड की जो प्रेजेंस है दैट ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स इट्स नॉन कॉर्डेट एफिनिटी, क्योंकि कॉर्डेट्स में आपने देखा होगा डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है। जो कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड होती है वो पीठ के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ चलती है, और इनमें जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी है, जो गट के साथ साथ है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ पास में पाई जाती है, यानी वेंट्रल है, ज़मीन की तरफ टच करती हुई है। तो इसीलिए ये भी ये शो करता है कि इसकी जो एफिनिटी है वो कॉर्डेट्स के साथ नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात, व्हाट आर द डिफरेंसेस एनालिड्स और हेमिकॉर्डेट्स में? डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस सबसे पहले क्या है कि दोनों ग्रुप्स में कई सारे एडवांस्ड कैरेक्टर्स का पोजेशन, एनालिड्स के साथ नहीं, इनके जो डिफरेंसेस हैं कॉर्डेट्स के साथ। हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंसेस है? Differences in both the groups include possession of several advanced characters like gill slits, dorsal nervous system, etc. in belinglosses, while their complete absence in annelids. यानी हमने ये देखा कि एनालिड्स के साथ इसके सिमिलैरिटीज तो बहुत हैं, लेकिन एनालिड्स के साथ इसके कई ऐसे डिफरेंसेस भी हैं जो इसको टिपिकल कॉर्डेट की तरह दिखाते हैं और एनालिड्स को टिपिकल नॉन कॉर्डेट की तरह। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि बेलिनोग्लॉसिस में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जो कि कॉर्डेट का टिपिकल कैरेक्टर है। सिमिलरली बेलिनोग्लॉसिस डॉर्सल नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो अगेन टिपिकल का कैरेक्टर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नोटोकॉर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट नर्व कॉर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम, है ना। जबकि इस तरह का कोई भी फीचर एनालिड्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये तो इसकी एफिनिटीज़ हो गई इकाइनोडर्म्स और उसके साथ। अब हम इसकी एफिनिटीज़ कल देखेंगे, एफिनिटीज़ कॉर्डेट्स के साथ। ओके, थैंक यू।